आगे शुरुआत करें कि दुनिया का कोई भी काम करो, यदि नौकरी भी लगे, बेटा पढ़े भी सही, मेहनत करे, नौकरी लगे, दिन रात मेहनत करे, तो ध्यान रखना भाइयों बहनों, दुनिया के किसी काम में दुनिया के लोग योग्यता देखते हैं, पर भगवान से यदि मिलना चाहो तो भगवान ने कह दिया, ना मैं पढ़ा लिखा देखता हूं, ना मैं अनपढ़ देखता हूं, ना मैं गरीब देखता हूं, ना मैं काला देखता हूं, ना मैं गोरा देखता हूं, जो मेरी शरण में आ जाए मैं उनको सबका कल्याण करता हूं। दुनिया में सब काम कठिन है, पैसा पाना कठिन, मेहनत करना कठिन है, पर भगवान ने कह दिया मैं ये भी नहीं देखता कि ये शरण में है कि नहीं है, यदि मुझे चाहे तो मैं पात्र को भी मिल सकता हूं, अपात्र को भी मिल सकता हूं, और कुपात्र को भी मेरी प्राप्ति हो सकती है। भगवान जी की प्राप्ति अपात्र को भी हो सकती है, पात्र को तो होती है, दुनिया गाती है, हम सब कहते हैं अरे पात्र हो, नहीं, कहा ये गया कथा में कि पात्र ही नहीं, कुपात्र भी, अपात्र भी सुपात्र हो जाएगा, सबको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, सबको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। नास्तिकों के चक्कर में आके, नहीं मानने वालों के चक्कर में आके इस कंचन काया को, अनमोल जीवन को बिगाड़ मत लेना। यदि प्राप्ति करने का निश्चय अंदर से हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहना, बस मेरे को तो मेरे भगवान जी की प्राप्ति करना है। ये दुनिया के लोग, दुनिया के भोग, सारे पदार्थ, सारे सुख, सारा सम्मान, सारा मान बढ़ाई यदि ये चाहने में रह गए भाइयों बहनों, तो एक दिन ऐसा आएगा इस शरीर का अंत हो जाएगा और शरीर जल के शमशान में राख हो जाएगा, और ये आत्मा को दुर्गति झेलना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। यदि बचना चाहते हो इस माया के कचरे से, बचना चाहते हो इस आवरण से, तो भगवान कह रहे हैं बेटा मैं पात्र भी नहीं देखता, अपात्र भी नहीं देखता। दुनिया में कोई यदि मेहनत करे, पढ़ाई करे, लिखाई करे, खूब परीक्षा दे, खूब डिग्री पास करे, उसके बाद यदि बच्चे को नौकरी मिलती है, पर मेरे यहाँ अपात्र कुपात्र कुछ नहीं देखता। जो केवल जीवन में लक्ष्य बना ले और मेरी तरफ मुड़ जाए, माया को छोड़ करके मोहन की तरफ मुड़ जाए, उसको फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल आवरण छोड़ दो, बस संग माया का छोड़ दो, भगवान की ओर आ जाओ। भगवान तो कह रहे हैं चिंता मत करना, मैं मिलूंगा। अरे दुनिया के लोग और कहां तक के भाइयों बहनों, आपको जब हम रिश्ता देखने जाते हैं, छोरा के लिए छोरी देखने जाते हैं, तो ये छोरी ठीक नहीं है रे, ये नाक नक्शा ठीक नहीं है रे, ये छोरा ठीक नहीं है, ये चेहरा सही नहीं है, इसकी नाक सही नहीं है। हम दुनिया में अवगुण छांट सकते हैं, पर भगवान तो कह रहे हैं मेरे जितने भी जो संसार है, जितना भी बड़ा संसार है, सब मैंने बनाया, सब जीव चराचर मेरे ही है, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, सब मेरे हैं, मैं सबका कल्याण करूंगा। हम तो फिर भी देख लेंगे कि ये हमारी बहू बनने लायक नहीं है, ये हमारा जमाई बनने लायक नहीं है, क्यों? ये आंख से खराब है, ये कोई विकलांग है, इसमें थोड़ी कमी है, इसको अपन इससे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। जैसे माँ कहती है कि बच्चा भले ही काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, भले ही काले सांप जैसा है, पर बच्चा तो मेरा ही है। क्या कह रही है माँ? कैसा भी है, चाहे वो अच्छा लगता है, नहीं लगता है, बढ़िया दिखता है, नहीं दिखता है, बात मानता है, नहीं मानता है, कपूत है, सुपूत है, कैसा भी है, भले ही दुनिया नकार दे मेरे बालक को, पर मैं नहीं नकारूंगी। ये जैसा भी है मेरा है, ऐसा का ऐसा हमारा परमात्मा कह रहा है, ये जैसा भी है मेरा है। भगत जैसा भी है मेरा है। ये माया में है, वेशन में है, फैशन में है, नशे में है, और भी कहीं कई तरह के मोह में पड़ा है, उलझा है, कैसा भी है, पर आखिर जीव तो मेरा ही है, ये भगवान कह रहे हैं। और इसी को रामचरितमानस में भगवान ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मम सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मम प्रिय
सब मम उपजाई। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मम प्रिय सब मम उपजाई। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मम प्रिय सब मम उपजाई। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मम प्रिय सब मम उपजाई। और अपने भगवान को कह रहे हैं, जैसे माँ ने कह दिया कि बच्चा चाहे भले ही पैदा हुआ, महीने का हुआ, 2 साल का हुआ, साल भर का हुआ, कोई पोलियो के कारण, बीमारी के कारण विकलांग हो गया, सब दुनिया नकारे, घर के लोग बात करे, भगा दो इसको, पड़ा पड़ा खाएगा, तुम्हारे यहाँ टुकड़ा तोड़ता रहेगा, क्या लाभ करेगा, कोई पैसा थोड़ी कमाएगा। माँ ने कह दिया भैया कोई कुछ भी कहे, ये जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, काला है गोरा है, काम करे नहीं करे, ये जैसा भी है, भले पड़ा पड़ा खा लेगा, पर मेरा लाल तो है। कितना भरोसा है माँ को, बोलो माँ को बेटे के ऊपर कितना भरोसा। ये कैसा भी है, तुम कुछ भी कहो, माँ बेटे के लिए, माँ बेटे के लिए पति से भिड़ जाती है और पति से कहती नहीं साहब आपका हाथ जोड़ू हो, कैसा भी है छोरा मेरा है, मेरा मैं रख लूंगी, तुमसे इसकी सेवा नहीं हो तो तुम मत करना, पर मैं इसकी सेवा कर दूंगी, मैं रख लूंगी, तुम मत कहो बच्चा अपना ही है, तुम भगाओ मत इसको, निकालो मत बेचारे को, क्या करेगा ये, काम नहीं भी करेगा तो क्या खर्चा करेगा बेचारा, भोजन करेगा, रोटी करेगा, खिला देंगे। ये जो माँ कह रही है कि कैसा भी है पर मेरा है, ऐसा का ऐसा भाइयों बहनों अपने परमात्मा कह रहे हैं कि जीव कैसा भी है, आत्मा कैसी भी है, मेरी है। बेचारा माया के संग में आकर के, माया के चक्कर में आके जीवन बिगड़ गया है, तो हम असल में भगवान के, पर हमने अपने आप को मान लिया हम तो संसार के हैं, हम तो घर बार के हैं, हम तो सेठ जी है, हम तो सेठानी है, हम तो फलाना जी है, हम तो फलाना जी है। भूलो मत भाइयों बहनों, वो माँ कह रही है ये बच्चा कैसा भी है, पर बच्चा चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे दिमाग का पागल है, चाहे वो हाफ माइंड है, ये कैसा भी है पर बच्चा तो मेरा है। ऐसा का ऐसा परमात्मा कह रहा है कि ध्यान से सुन लेना भाइयों बहनों, भगवान जी की कथा कह रही है कि जीव कैसा भी है पर मेरा है। बेचारा कुसंग में आके, बुराई में आके, बुरे लोगों के चक्कर में आके बिगड़ गया। मैं क्या करूं, मैं तो बहुत प्रयास करूं कि ये कब मंदिर आ जाए, कब कथा में आ जाए, कब तीर्थ में आ जाए, कब दर्शन में आ जाए, कब सेवा पूजा पाठ माला स्तुति करने लग जाए, मैं कब इसको अपना लूं। भगवान तो बहुत प्रयास करते हैं पर हम भगवान से दूर है। भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमसे दूर है। और जो एक बार बहनों भगवान को जान जाता, पहचान जाता कि मेरा असल में भला करने वाले तो मेरे भगवान ही हैं, संसार मेरा भला कर ही नहीं सकता। संसार से मुझे कोई भला होगा ही नहीं। यहाँ तो केवल इस गोरख धंधा करके, अपनी दुकान धंधा करके अपने शरीर को चला लो, बाकी अपना कल्याण तो अपने भगवान ही करेंगे, अपना भला तो भगवान ही करेंगे। जो भक्त सदैव भगवान का नाम जपता रहता है, कीर्तन करता रहता है, सुमिरन करता रहता, पूजा पाठ आरती करता रहता और भगवान को पहचान लेता, फिर उसी भक्त से भगवान कह रहे हैं कि एक बार जीव का मेरे से प्रेम हो जाए, उसके बाद मैं कभी उसको छोड़ता ही नहीं हूं, कभी नहीं छोड़ू उनको, कभी भी। जैसे आपने परसों सुना था कि करऊं सदा तिनकी रखवाली, मैं करऊं सदा तिनकी रखवाली और जिमी राखऊं बालक में तारी। एक माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है, अपने बच्चे को गोद में रखती है और खिलाती है, नीचे नहीं उतरने दे। ऐसा का ऐसा ही मैं मेरे भगत को रखता हूं और उसे कभी दुखी होने ही नहीं देता, परम आनंद परम शांति प्रदान कर दूं। पर वो मैं करूं क्या? जीव भी तो थोड़ा विचार तो करे, विचार तो करो, हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ये कथा तो केवल इसके लिए है कि चेत जाओ भक्तों, चेत जाओ और समझ जाओ ये संसार से हमें नकार रहा है, जन्म जन्म से संसार हमारे को नकार रहा है। हम कब तक उलझेंगे?
कब तक भटकेंगे? भगवान को यदि जान जाओगे, भगवान को यदि मान जाओगे और हृदय में भगवान को बिठा लोगे, तो रामचरितमानस कह रही है, जानई तुमई तुमई होई जाई, जानई तुमई तुमई होई जाई। महाराज की जय। और रामचरितमानस कह रही है, भाइयों बहनों, चक्कर में मत पड़ जाना, दुनिया के चक्कर में मत आ जाना, और ये अपनी अनमोल जिंदगी, ये कंचन काया, इन नाशवान शरीर के लिए, नाशवान संसार के लिए, घर बार के लिए अपना अनमोल जीवन खत्म मत कर देना। इसी को शास्त्र दोहरा रहे, इसी को संतों की वाणी कह रही है, इसी को महात्माओं ने समझाया, और उन महात्माओं ने अपने को समझाने के लिए, अपने को सही राह दिखाने के लिए, उनने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, दांव पे पूरा जीवन लगा दिया, और प्रेम की राह, प्रेम का मार्ग दिखाया, पूरा जीवन लगा दिया। कि सुन लो रे, भगवान कह रहे, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में अपने भगवान सीता राम को निहारो, सब में अपने भगवान श्री श्याम सुंदर को विराजो, सब में देखो सिया राम मैं सब जग जानी, अपने राम को, अपने कृष्ण को जो दिखे, चाहे अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, चाहे कोई अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई से बने या नहीं बने, पर सब में अपने भगवान देखो। यदि सब में अपने भगवान देखोगे तो भगवान सबसे पहले अपना ही कल्याण करेंगे। पर अपने विचार में ये रखो, अपने भाव में ये रखो, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में ही मेरा भगवान है, और सब में भगवान है तो ना सासू बुरी है ना बहू, फिर ना देरानी बुरी है ना जेठानी, ना भाई बुरा है ना पिता, फिर कोई भी बुरा नहीं है, सब में तो मेरा भगवान बैठा है, और सब में बैठा है तो मैं उनको सब में देख लूं, सब में मान लूं। देखो भक्तों, दो ही बात है इस संसार में, या तो आप एक काम करो, या तो आप ये संसार भगवान का मान लो, नहीं तो सब में भगवान मान लो। दो ही साधन है नहीं पार उतरने के, या तो सब में भगवान मान लो,
या फिर संसार भगवान का मान लो। जिस घर बार में रहते हो, जिस दुकान धंधे को चलाते हो, जो रोजी रोटी कमाते हो, जिस परिवार का पालन पोषण करते हो, जिन बाल बच्चों को पालते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, बड़ा करते हो, ब्याह करते हो और उनको अपने सपुर्द करके फिर आप भगवान के भजन करते हो, तो ये जो बीच का जो काम कर रहे हो, बीच के समय में जो संसार चला रहे हो, परिवार गृहस्थी खेती दुकान मकान चला रहे हो, इसको या तो ये मान लो कि ये भगवान का है, या ये मान लो कि सब में भगवान है। अब यदि सबका है, ये सब भगवान का है, तो मैं फिर भगवान की सेवा कर रहा हूं। उलझोगे कहां, फंसोगे कहां? यदि पार उतरना है तो सबको अपनी आत्मा से मान लो, यहां मेरा कुछ भी नहीं, यहां सब कुछ मेरे भगवान का है। घर भगवान का, खेत भगवान का, दुकान भगवान की, छोरा छोरी भगवान का, परिवार भगवान का, मैं भी भगवान की। और जहां अपने को हमने भगवान का माना कि वहीं से अपनी डोरी श्याम सुंदर खींच लेगा। प्रमाण के देखो बस, यही मत रहो यो घर मारो या रकम मारी, यो खेत मारो, जहां मेरा मेरा करा कि वहां परमात्मा हमसे दूर हो जाएगा, दूर। सबको उसका मान, मेरा कुछ नहीं। इसी को महात्माओं ने गाया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, ए मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के फिर क्या लागत है मेरा। जो अपने पास है, चाहे भले भगवान ने कमाने के लिए खेत दे दिया, भगवान ने कमाने के लिए कोई मजदूरी दे दी, कोई को डाड़की दे दी, कोई को कारीगर का काम दे दिया, कोई को क्या क्या भगवान ने जो संभलाया, ये कर लो और ये मान लो ये संसार अपना नहीं है। ये जो अपन कर्म कर रहे हैं ये भगवान के परिवार को पालन पोषण के लिए कर रहे हैं। परिवार भी भगवान का, बाल बच्चे भी भगवान के, खेत भी भगवान का, दुकान भी भगवान की, और मैं स्वयं भी भगवान का। जहां अपन ने अपने आप को भगवान का माना, वहीं अपनी नैया संसार से सहज किनारे लग जाएगी। जहां भगवान का मानोगे वहां भगवान की दया बरसेगी, वहां भगवान की आवाज आएगी, अरे ये कैसा भगत है, ये कैसा जीव है, ये अपना तो कुछ नहीं मानता, सब मेरा मानता। तो बेटा फिर तू चिंता मत करना, ये सब मेरा नहीं, फिर यदि तू मेरा मानता है तो ये सब कुछ तेरा ही है, तेरा ही है। कल भी आपको वो भगोनी वाली कथा सुनाई थी कि वो गरम है तो गरम है, यदि भगोनी आपने चूल्हे पे चढ़ा दी तो वो गरम हो गई, और गरम भगोनी को डायरेक्ट हाथ से मत पकड़ो। यदि संडासी ले लोगे, कपड़ा ले लोगे, कोई साधन ले लोगे, तो संडासी नीचे उससे पकड़ी और भगोनी को उतारी, कपड़े से पकड़ा और गरम गरम थी, बिल्कुल आंच से तपी हुई थी। अब आपने जो संडासी ली, कपड़ा लिया, तो वो साधन लेने से वो भगोनी आपने नीचे उतार दी। यदि डायरेक्ट हाथ लगाओगे तो हाथ जल सकता है, हाथ में पपोला पड़ सकता है। डायरेक्ट इस संसार को छुओगे और मेरा कहोगे तो यहाँ पपोला नहीं, यहाँ पाप का फोड़ा बन सकता है। यहाँ पाप का फोड़ा बन गया नहीं तो ये पाप का फोड़ा जीने नहीं देगा। जीते जीते जीवन जीते जीते भगवान का भजन करते करते, इस जिंदगी को पार करते करते धीरे 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 आप भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ। या तो संसार को भगवान का मान लो, दो ही काम है बहनों अपने को करना, दोनों काम में से एक काम है। या तो जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर में हम भोजन करते हैं, जिस घर के लोगों के साथ हम रहते हैं, या तो आपको घर में शांति पाना है, भगवान से प्रेम करना है, तो या तो उस घर को भगवान का मान लो, या फिर उन सब में जो आपको लगे कि ये मुझे दुख दे रहा है, ये हमसे लड़ते हैं, ये हमको अच्छे नहीं लगते, तो या तो उनमें सब में भगवान है या वो सब भगवान के हैं। अब जहां सब भगवान का हुआ तो फिर अपने से बुरा बचा कौन, घर में पराया रहा कौन। आपने उस दिन भी गाया था, सब में श्याम समाया है, झूठी जगत की माया है, सब में ही श्याम